आगामी असम में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा असम का अगला मुख्यमंत्री? क्या एक बार फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा बनेंगे असम के अगले मुख्यमंत्री या फिर कांग्रेस पार्टी करेगी सत्ता में वापसी? इसी बीच असम की सभी 126 विधानसभा सीटों का ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल जारी हुआ, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो आइए जिलेवार सर्वे शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो आइए पहले ज़िले की बात करते हैं। पहला ज़िला आता है करीमगंज। करीमगंज में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस प्लस की बात करें तो 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। वहीं इसके अलावा हैलाकांडी की बात करें तो यहाँ पर हैलाकांडी में 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 सीटों पर अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी इन सभी सीटों पर बढ़त बनाती हुई नज़र आ रही है। बीजेपी को यहाँ पर झटका लगता हुआ एक बार फिर से नज़र आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब वहीं आगे बात करते हैं कछार की। कछार जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी प्लस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में शून्य सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करें, अगला ज़िला है कोकराझार। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी को महज 1 सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस प्लस को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं इसके अलावा अगले ज़िले की बात करें, अगला ज़िला है उदलगुड़ी। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं इन 3 सीटों में से कांग्रेस प्लस को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में शून्य सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा गोलपाड़ा की बात करें तो कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में यहाँ पर बीजेपी शून्य पर नज़र आ रही है। तो वहीं इन चारों सीटों पर कहीं ना कहीं गोलपाड़ा में कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नज़र आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं कामरूप मेट्रो की। तो कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन सभी चारों सीटों पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए के बढ़त का यहाँ पर अनुमान है। कुल मिला के यहाँ पर क्लीन स्वीप करती हुई नज़र आ रही है बीजेपी प्लस। बाकी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर तगड़ा झटका लगने की संभावना है। इसके अलावा आगे बात करते हैं गोलाघाट की। तो यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन सभी 5 सीटों पर अगर कहें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप यहाँ पर करती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से यहाँ पर झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में शून्य सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करते हैं। अगला ज़िला आता है कार्बी आंगलोंग। तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी इन तीनों सीटों पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर इस बार भी झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आगे बात करते हैं कामरूप ग्रामीण की। तो कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी प्लस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को महज 2 सीटें ही मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टी के खाते में शून्य सीट जाने का अनुमान है। अब वहीं आगे बात करते हैं चिरांग की। तो कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में देखें तो बीजेपी दोनों ही पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। एक तरीके से क्लीन स्वीप। वहीं कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं जोरहाट की। तो कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं अगले ज़िले की बात करते हैं। अगला ज़िला आता है धुबरी। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन सभी 5 सीटों पर कांग्रेस प्लस यानी यहाँ पर एक तरीके से राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी प्लस को यहाँ पर तगड़ा झटका लगने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में भी शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं इसके अलावा अगले ज़िले की बात करें, अगला ज़िला है चराई देव। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कहीं ना कहीं दोनों सीटों पर यहाँ पर बीजेपी प्लस के बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब वहीं इसके अलावा अगले ज़िले की बात करें, अगला ज़िला है दीमा हसाओ। यहाँ पर कुल 1 विधानसभा की सीट है और ये 1 सीट बीजेपी प्लस के खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस प्लस और अन्य पार्टियों के खाते में शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं आगे बात करते हैं, अगला जिला आता है दरांग।
दरांग जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों पर बीजेपी महज एक सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के साथ लीड लेती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। अब वहीं आगे बात करते हैं दक्षिण सालमारा मानकाचर की, तो यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। इन 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के बढ़त का अनुमान है। बीजेपी और अन्य पार्टियां यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आगे बात करते हैं डिब्रूगढ़ की, तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका यहाँ पर इस बार भी लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो कुल मिला के असम की सभी 126 विधानसभा सीटों में से 75 सीटों का अनुमानित आंकड़े यानी ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है, जिसमें से बीजेपी के एनडीए को 40 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिख रही है। इंडिया अलायंस को 35 सीटों की बढ़त का अनुमान है। ये जो आपको आंकड़े दिखा रहे हैं ये एसएन न्यूज़ के जो है वो आंकड़े हैं। अब वहीं आगे बात करें, अन्य को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा आगे बात करते हैं तिनसुकिया की, तो यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें। इन 5 सीटों पर अगर देखें तो बीजेपी यहाँ पर सभी सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, यानी बीजेपी का क्लीन स्वीप यहाँ पर हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका। इसके अलावा नगांव की बात करें तो यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इन 8 सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अच्छी खासी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं नलवाड़ी की, तो कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी 2 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर नलवाड़ी की इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा धेमाजी की बात करें तो कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां धेमाजी की इन 2 सीटों की ओपिनियन पोल में पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा आगे बात करते हैं पश्चिमी कार्बी आंगलोंग की, तो 1 विधानसभा की सीट है और 1 सीट पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बढ़त का अनुमान है। और इसके अलावा कांग्रेस और अन्य पार्टियां यहाँ पर सिमटती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आगे बात करते हैं बाजाली की, तो यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीट है। 1 सीट पर बीजेपी की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं बारपेटा की, तो कुल 6 विधानसभा की सीटें। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस पार्टी इन सभी सीटों पर क्लीन स्वीप यानी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के एनडीए और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बक्सा जिले की बात करें तो कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर काफ़ी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अब वहीं इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है बोंगाईगांव। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी प्लस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा विश्वनाथ जिले की बात करें तो कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। अब वहीं आगे बात करते हैं लखीमपुर की, तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें। इन 4 सीटों पर बीजेपी प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब वहीं आगे बात करते हैं मैरीगांव की, तो कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं माजुली की, तो कुल 1 विधानसभा की सीट है और 1 सीट पर यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां यहाँ पर 0 पर नजर आ रही हैं। इसके अलावा सोनितपुर की बात करें तो यहाँ पर सोनितपुर की इन 6 सीटों पर अगर देखें तो बीजेपी सभी 6 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पिछड़ती हुई, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं माजुली की, तो यहाँ पर कुल 1 विधानसभा की सीट है और ये 1 सीट पर यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा आखिरी और अंतिम जिले की बात करें यहाँ पर शिवसागर में कुल 4 विधानसभा की सीटें। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी प्लस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के असम की सभी 126 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे यानी अनुमानित आंकड़े सामने आ चुका है। ये जो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं ये एसएन न्यूज़ के आंकड़े हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 126 सीटों में से बीजेपी के एनडीए को 75 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर 50 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो कुल मिला के फिलहाल के इन ताज़ा आंकड़ों में इसी तरीके की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। 2026 में कहीं ना कहीं
यहाँ पर अगर देखें तो असम में विधानसभा चुनाव होंगे। अभी क्या तस्वीर बदलेगी, हालांकि जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हेमंत बिस्वा शर्मा, ये कहीं ना कहीं अपने बयानों के लिए काफ़ी जाने जाते हैं और एक तरीके से कई तरीके की बयानबाजी करते हैं। तो इसलिए अगर देखें तो यहाँ पर राहुल गांधी ने भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा की यहाँ से शुरुआत की थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बार अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी की नज़र भी है असम पे, तो किस तरीके के चुनाव होंगे और किस तरीके से चुनावी वादे करती हैं ये तो तमाम पार्टियाँ, ये अब भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। तो आपको क्या लगता है कि असम में आगामी असम विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।